हेलो दोस्तों, आज अपन करेंगे क्लास 12th का जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले उसके बारे में बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें अपन बोल सकते हैं इसको कि एन इक्वेशन विच हैज derivative of the depend variable like with respect, जैसे like में आप ले लो y, है ना, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक x इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मीनिंग इनको आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे ये जो फॉर्म होती है डी वाई ओवर में डी एक्स, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एक फॉर्म है। यहां पे जो y है ये आपका डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ये आपके x पे। वहीं जो नीचे वाला x है ये आपका इंडिपेंडेंट है, जो आपके किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। वहीं इसको लिखने के कुछ अदर पैटर्न भी हो सकते हैं। अदर पैटर्न जो कि है, जैसे मान लो आप इसको डी वाई ओवर डी एक्स लिख रहे हो, यही आपको हो सकता है डी स्क्वायर और में डी एक्स स्क्वायर ये फॉर्म मिल जाए। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऊपर y ही हो, इसकी डिपेंडेंसी डी एक्स ओवर डी वाई फॉर्म में भी मिल सकती है। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपन कि ये मैंने ला लो एक एग्जांपल ले लिया, x डी वाई ओवर में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जाए कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है, यस, क्योंकि इसके अंदर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्रेजेंस है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। वहीं अगर मैं चाहूं कोई दूसरा एग्जांपल, 2d स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर में डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। वहीं अगर मैं इसे डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर कोई अनदर एग्जांपल ले लूं इज इक्वल टू 5, तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। वहीं इन सभी को आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे। कौन सी इक्वेशन? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये सभी एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हैं। जैसे यहां पे x है, इसमें भी x है, इन सभी में नीचे आपको एक x दिया है जिस पे पूरी इक्वेशन डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वहीं ये जो इक्वेशंस है इनका आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा कुछ अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती हैं जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, जैसे डेल फाई ओवर में डेल एक्स, या फिर डेल फाई ओवर में डेल वाई, डेल फाई ओवर में डेल जेड। तो यहाँ पे ये अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, तो इस टाइप की भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ जो आप लर्न रखना, आगे क्वेश्चनों में आपकी हेल्प करेगा। जैसे मैं यहाँ नोट डाल के लिखता हूँ, डी वाई ओवर में डी एक्स है, इसको हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको y डैश लिखा मिल जाए, तब भी इसका मीनिंग यही होगा, या फिर y1। सिमिलरली ऐसे ही डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर है, तो ये आपको y डबल डैश अदरवाइज y2 के नेम से भी मेंशन मिल सकता है। अब जैसे मान लो मैंने ये ले लिया डी क्यूब और y ओवर में डी एक्स क्यूब, तो इसको भी आप क्या ले सकते हो, y ट्रिपल डैश और y3। ये जस्ट आपको लर्न करने के लिए है, इसके अलावा आपको इसमें कोई भी खास बात याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ पहचान लेना कि अगर y ट्रिपल डैश दे रखा है इट मींस वो डी क्यूब वाई ओवर में डी एक्स क्यूब है। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका इस चैप्टर का ऑर्डर। क्या टॉपिक है? ऑर्डर, जिसके लिए अपन कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो आखिरकार ये ऑर्डर क्या होता है, इसको मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, dy ओवर में dx इक्वल्स टू e की पावर x, या फिर कोई एग्जाम्पल ले लिया डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, या फिर डी क्यूब वाई ओवर में डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का होल, ये इधर ब्रैकेट में ले लिया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन में और इसका होल क्यूब। तो यहां पे आपको ऐसे एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछेंगे कि इनका ऑर्डर बताइए। तो सिमिलरली ऑर्डर कुछ नहीं होता, ऑर्डर क्या है कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट है, जैसे इसके अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट है वो आपका कौन है, डी वाई डी एक्स, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब उसकी जो एक्सपोनेंशियल है वो कितना है। तो यहां पर ऑर्डर जो होगा वो आप कह दोगे वन टाइम है, मतलब वन इसका ऑर्डर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर यहां डी की मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है, 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही यहां जो डी की पावर है वो 2 है और यहां पर जो डी की पावर है 3 है, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना होता है। तो मैक्सिमम जो होता है वही अपना ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा यहां पर 3 हो जाएगा। आई होप ऑर्डर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना होगा डिग्री, तो उसको देखते हैं। डिग्री जो है ये आपके ऑर्डर के साथ ही रिलेट होती है, बट ये पॉलिनोमियल इक्वेशन पे ज्यादा डिपेंड करती है। मतलब इसके लिए अपने को इक्वेशन का पॉलिनोमियल होना जरूरी है, मतलब ये नोट लिख सकते हैं अपन, नोट डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना जरूरी है। अब ये इसका मीनिंग क्या है मैं एग्जांपल में समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर। फर्स्ट एग्जांपल मान लो ले लिया डी क्यूब वाई ओवर में डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर और इसके होल स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ यहां पर अगर अपन देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, तो देखो d के ऊपर यहां हाईएस्ट पावर 2 है, अपने को ये होल पावर नहीं देखनी, d के ऊपर यहां पर कितनी है 3 है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। अब जो ऑर्डर आपने देखा उसी के ऊपर पावर देखनी होती है, तो उसी के ऊपर पावर कितनी है 1 है, ना कि 2। तो डिग्री आपका यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपने ऑर्डर देखा उसी की जो होल पावर है वो 1 वो हो जाएगी। यहां 2 अगर कोई डिग्री बता रहा है तो वो गलत होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो आपको इक्वेशन दी है डी वाई ओवर में डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर में डी एक्स माइनस साइन और रूट के अंदर y दे रखा है इक्वल टू 0। तो एक बात यहां नोट कर लेना भले ही कि कभी भी जो आपका डी वाई डी एक्स पार्ट होता है, भले वो डेरिवेटिव पार्ट कुछ भी हो, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां देखो ये साइन का जो थीटा दिया है, जो साइन की डिग्री दी है ये रूट के अंदर है, लेकिन ये डी वाई डी एक्स नहीं है, इसलिए ये डिग्री पॉसिबल कर सकता है। तो यहां पर ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले ऑर्डर की बात करें तो यहां पर डी की जो पावर है वो 1 है, इधर भी 1 है, तो आप ऑर्डर क्या बोल दोगे इसका 1। वहीं अगर इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री यहां पर क्या है 1 है, और इधर अगर इसका होल पावर करके देखें तो ये भी 1 है, तो यहां ये 2 इसकी डिग्री हो जाएगी। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर देखते हैं जो कि है आपका यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं डी वाई ओवर में डी एक्स प्लस यहां पर अपना जो आ जाएगा साइन डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल्स टू मान लो दे दिया 0। तो अभी मैंने कहा था कि यहां पर आपका ऑर्डर तो हो जाएगा, ऑर्डर कौन हो जाएगा यहां पर, इसके ऊपर और इसके ऊपर पावर देखें तो 1 1 है, बट लेकिन अपन को तो डी से मतलब यहां हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा। लेकिन डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि पॉलिनोमियल का होना जरूरी है। कैसे,
सपोज अपन अगर यहां से करना चाहें, एक बार रफली वर्क कर लेता हूं मैं, रफ वर्क, मैं एक बार इंक चेंज करता हूं थोड़ी सी। हाँ, तो इसके अंदर अगर अपन बात करें, मान लो ये आपको दिया था dy ओवर में dx इक्वल्स टू साइन dy ओवर में dx, यहाँ पे प्लस का साइन था, इक्वल टू 0। अब मैंने कहा कि मैं dy जो है इसको सिंगल कर दूं, इसे क्या करूं, सिंगल, कैसे भी करके। तो सपोज मैंने इसको ऐसे किया, साइन dy ओवर में dx लिखा और इस dy dx को इधर रिप्लेस कर दिया, देन ये आ गया माइनस dy ओवर में dx। अब साइन को इधर भेजूं तो क्या आएगा, dy ओवर में dx, ये आ जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में dy ओवर में dx। अब ध्यान से देखो, हमने कोशिश की कि dy को सिंगल कर दें, लेकिन क्या हुआ, हमने इस dy को इधर भेजा तो तब ये फिर इसके साथ अटैच हो गया। मतलब अपन किसी भी हालात में dy dx को सिंगल नहीं कर पा रहे, मतलब सेपरेट नहीं कर पा रहे एक तरीके से। तो इस वजह से अपन कह रहे हैं कि डिग्री यहां पर नॉट डिफाइन है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर देखते हैं यहां पर, जो कि दे रखा है, मान लो dy ओवर में dx इक्वल्स टू माइनस का साइन x। तो यहां पर आप सिंपल बता सकते हो कि ऑर्डर आपका 1 है और डिग्री भी आपकी 1 ही है, क्योंकि हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है कि क्या ये सिंगल हो सकता है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो 1 हो जाएगी, ऑर्डर है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज दैट, मान लें कि कोई एग्जांपल ऐसा है अपने पास, x प्लस साइन dy ओवर में dx इज इक्वल टू 0। अब देखो, अपन इसको ऑब्जर्व करें तो मैंने अभी कहा था कि किसी भी ट्रिगो फंक्शन के साथ उसका थीटा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हमें इस किसी भी तरीके से इसको सेपरेट कर सकते हैं? ट्राई करके देखते हैं। मान लो मैंने ये लिखा x प्लस साइन dy ओवर में dx इज इक्वल टू 0, इस x को इधर रिप्लेस कर दिया, देन क्या लिख सकते हैं, साइन dy ओवर में dx इज इक्वल टू माइनस x। साइन को इधर रिप्लेस करें, देन dy dx इक्वल्स टू आ जाएगा साइन इनवर्स और माइनस x। अब देखो ध्यान से, क्या dy dx सिंगल हुआ है? आराम से सेपरेट कर लिया हमने। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों पॉसिबल है। ऑर्डर तो इसका हो जाएगा 1 और डिग्री भी 1। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से डिग्री और ऑर्डर को देखा जाता है। एक एग्जांपल और लेकर देखता हूं नेक्स्ट, जो कि है, मान लो मैंने ले लिया y ट्रिपल डैश प्लस y स्क्वायर प्लस e की पावर y और उस पर डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मैंने पहले भी बताया था कि y ट्रिपल डैश जो है नोट के अंदर, कि आप इसे d क्यूब y ओवर में dx क्यूब बोल सकते हो। तो यहां पर ऑर्डर तो अपना यही हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो गया 3। अब मैंने कहा था कि कभी भी एक्सपोनेंट पावर वगैरह के अंदर नहीं होना चाहिए, तो क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से? सपोज मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा, y ट्रिपल डैश y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में e की पावर y डैश। अब मुझे तो ये y डैश हटाना है, तो मान लो बोथ साइड मैंने log ले लिया, तो क्या लिख सकता हूँ, log y ट्रिपल डैश प्लस y स्क्वायर और इधर ले लिया log e की पावर y डैश। लेकिन ये डैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब ये फॉर्मेट हट ही नहीं रहा, तो अपन कह देंगे कि इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जो है नेक्स्ट, अगर कोई एग्जांपल लेकर देखें, सपोज अपन ने मान लिया y2 प्लस रूट के अंदर y1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होना चाहिए, और ये हमें रूट के अंदर ही गिवन की है। लेकिन फिर भी हम एक बार इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, क्या पता ऐसा ना हो। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर इस y2 को इधर लेके चल पड़ता हूं, y1 और रूट इज इक्वल टू y2। अब बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दूं, बोथ साइड क्या कर दूं, स्क्वेयरिंग, देन क्या आ जाएगा, y1 पे रूट होगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस y2 का स्क्वायर। मतलब
y1 इक्वल टू y2 आ गया। ये कहने का मतलब आप इसे ये लिख सकते हो dy ओवर में dx इक्वल टू डी स्क्वायर वाई ओवर में dx स्क्वायर। तो देखो हमने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन को देखा तब वहाँ पे रूट के अंदर देखकर लग रहा था कि इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जब नॉर्मल फॉर्म में लेके आए हैं इसको, सिंपल फॉर्म में, देन हमें पता लगा कि जो इसका ऑर्डर है वो 2 है और जो डिग्री है वो भी यहाँ पर कितनी होगी इसकी डिग्री, वो भी आपकी 2 हो जाएगी। ओके, आई होप ऑर्डर और डिग्री के बारे में जो कुछ मैंने बताया है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अपन करके देखते हैं एक्सरसाइज जो आपके 9.1 उसके सॉल्यूशंस कि कौन से क्वेश्चन की डिग्री क्या है, कौन से क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है। तो करते हैं अब स्टार्ट, किस तरीके से कैसे क्या दे रखा है। अब मैं लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का। पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को नंबर 1, डी पावर 4 वाई ओवर में dx स्क्वायर। उसके बाद में दिया है अपने को एक मिनट, हाँ, तो जो क्वेश्चन दिया है वो है अपना d की पावर 4 ओवर में d की dx और इसकी पावर भी 4 है इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे है प्लस साइन y और ट्रिपल डैश इक्वल टू है 0। तो मैंने पहले कहा था कि जो साइन है, जो ट्रिगो के जितने फंक्शन है उनके साथ में थीटा डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके नहीं होना चाहिए। भी कहने का मतलब ये अपना कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में है y4 प्लस साइन y3। अब इसकी यहाँ पे थीटा नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर तो डिग्री है वो पॉसिबल नहीं है और ऑर्डर जो है वो अपन 4 बोल सकते हैं और डिग्री कह देंगे नॉट डिफाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो अपने को दिया है y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सिंपल आपको पता लग रहा है ऑर्डर 1 है और डिग्री जो है वो भी 1 है, क्योंकि यहाँ देख लो dy dx थर्ड जो है इसके अंदर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6 चैप्टर उसके अकॉर्डिंग सेट कर रखा है क्वेश्चन कि जैसे ds ओवर में dt और उसकी होल पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस ओवर में dt स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे s एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि t पे डिपेंड करेगा और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे अपना xy लेते थे ना उसी तरीके से टर्न कर रखा है। तो यहाँ ऑर्डर जो है d की मैक्सिमम पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और डिग्री इसी ऑर्डर की देखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 1। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी तरीके से, जो दे रखा है डी स्क्वायर वाई ओवर में dx स्क्वायर प्लस कोस dy ओवर में dx इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने कहा था ट्रिगो के साथ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ डिग्री तो आपकी क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन और ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ओके, वहीं आप इसको चेक करके देख लो, क्या पता ये सेपरेट हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दिया हुआ अपने को डी स्क्वायर वाई ओवर में dx स्क्वायर इज इक्वल टू कोस x प्लस साइन x। यहां पर ऑर्डर 2 है और इसकी होल पावर बोले तो 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया y ट्रिपल डैश होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश होल क्यूब प्लस y की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर तो देख लो ट्रिपल डैश इसी में दिया, इसमें सिंगल डैश है आगे है ही, सॉरी डबल डैश है आगे है नहीं, तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 3 और इसी ऑर्डर की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर पता लग रहा है कि 3 है और डिग्री इसी ऑर्डर की पावर जो 1 है वो हो जाएगी डिग्री 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है इसमें कह रहा है कि y डैश प्लस y
और इधर है ई और उसकी होल पावर एक्स। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर अपना क्या है 1 है और डिग्री भी 1 है। मैंने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन पावर में नहीं होनी चाहिए, ये वैलिड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो वाई डबल डैश दिया मतलब ऑर्डर अपना हो जाएगा यहाँ पर 2 और डिग्री हो जाएगी इसी ऑर्डर की 1। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0। ट्रिगो के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो, वाई तो चलेगा, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री पॉसिबल है। तो ऑर्डर तो अपना क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ डबल डैश वाली पावर ज़्यादा है और इसकी होल पावर कितनी है 1, तो डिग्री हो जाएगी अपनी 1। आई होप ये 10 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसके अंदर डिग्री बतानी है आपको। क्या बतानी है? डिग्री। तो इक्वेशन जो दिया है उसके अंदर सिंपल सा अपने को जो भी दे रखा है, मान लो dy ओवर में dx होल क्यूब प्लस dy ओवर में dx का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से जो भी दे रखा है, प्लस साइन dy ओवर में dx प्लस 1। अब मैंने कहा था कि ट्रिगो के साथ कभी भी थीटा वाला जो है ये पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं होना चाहिए। तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री जो है अपनी नॉट डिफाइन हो जाएगी। ओके, तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पर अपने को पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दी है इसका ऑर्डर बताओ। तो सिंपल सा देख कर ही पता लग रहा है कि इसका ऑर्डर कौन है, इसका ऑर्डर 2 है। आई होप 9.1 से रिलेटेड जो ये पार्ट था ऑर्डर, डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9.2 के साथ। ओके।